दिस इज़ द मटेरियल फॉर सीक्वेंस A to Z। जब हमें बच्चों को A to Z का सीक्वेंस कराना होता है तो हम ये मटेरियल इंट्रोड्यूस करते हैं। इसमें एक चार्ट होता है जिस पे A to Z लिखा होता है। ऐसे दो हम बनाते हैं, एक को स्लिप्स की फॉर्म में कट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाती हैं 26 स्लिप्स और एक चार्ट। इसको हम किसी ट्रे में करके अपनी क्लास के शेल्फ पे रख देते हैं। जिन बच्चों की साउंड्स ख़त्म होने वाली हों उनको हम ये मटेरियल करवाते हैं। इसकी 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज में बच्चों से के सामने हम ये चार्ट रख देते हैं और उनसे कहते हैं आपको जो भी लेटर मिले उसको आप चार्ट पर सुपर इम्पोज कर दें, ठीक है। उसके बाद जैसे ये लेटर सुपर इम्पोज कर दिया उसने, ये लेटर सुपर इम्पोज कर दिया, इस तरह करके बच्चे सुपर इम्पोज करते जाते हैं साउंड्स को। और रैंडम में, मिक्स्ड ऑर्डर में जब सारी साउंड सुपर इम्पोज हो जाती हैं तो हम आ जाते हैं डायरेक्ट्रेस और वो आके बच्चों को पढ़ाती है ए ब ख ड ए ग ह ई ज, लाइक दैट। पूरा सीक्वेंस जो है वो बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये है फर्स्ट स्टेज, ये 1 हफ्ते तक होती है। 1 हफ्ते के बाद हम बच्चों के सामने ये चार्ट रख देते हैं और उनसे कहते हैं कि वो इस चार्ट को देखकर अरेंज करें साउंड्स को। तो अब उनको सबसे पहले उसे ए नज़र आता है तो वो सबसे पहले ए की साउंड रखता है। उसके बाद ब, क्योंकि यहाँ पे ब नज़र आ रहा है। उसके बाद उसे नज़र आता है ख, तो वो ख को ढूंढता है। उसके बाद उसे नज़र आता है ड, तो वो ड को ढूंढता है, ठीक है। ये सीक्वेंस वो अरेंज कर रहा है। उसके बाद उसे नज़र आता है एह और वो एह को ढूंढता है। इस तरह करके वो पूरी A to Z इस चार्ट के सीक्वेंस में नीचे अरेंज करता है 1 by 1। और जब वो अरेंज कर लेता है तो हम उससे कहते हैं कि रीड करो, तो वो रीड करता है ए ब ख ड ए, लाइक दैट पूरा सीक्वेंस। ये स्टेज भी 1 हफ्ते तक होती है। उसके बाद हम ये चार्ट हटा देते हैं 3rd वीक में और बच्चों को सिर्फ ये स्लिप्स दे दी जाती हैं मिक्स ऑर्डर में, ठीक है। और वो बच्चे खुद अपनी मेमोरी के हिसाब से उसको अरेंज करते हैं। अगर कोई बच्चा इसको ए ब क ड की फॉर्म में अरेंज कर लेता है तो इसका मतलब है कि उसे सीक्वेंस आ गया है। और इस मटेरियल को करवाने से आपको जितना टाइम सीक्वेंस कराने में लगता है वो बच जाता है और आप उस टाइम को रीडिंग और एक्टिविटीज़ में यूटिलाइज़ करते हैं। ये बच्चे खुद करते हैं। अब ये स्लिप्स रखने का मतलब क्या है? स्लिप्स रखने का मतलब है कि उसे सीक्वेंस याद हो गया है। तो अब अगर आप उसे कॉपी देंगे सीक्वेंस लिखने के लिए तो उसे सीक्वेंस याद भी होगा और वो लिख भी पाएगा। तो इस मटेरियल का ये एडवांटेज है, बना सकते हैं हम, बहुत आसान मटेरियल है और आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी क्लास में। और अपना कीमती वक्त जो आप A to Z करवाने में ज़ाया करते हैं उसको आप बचा सकते हैं और उसके दौरान आप रीडिंग करवा सकते हैं उसे।